नमस्कार, मैं मुकेश सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे आज के वीडियो में, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं सक्सेस फंडा के ऊपर। जी हां, आज का हमारा टॉपिक है सक्सेस फंडा। जी, आज हम उन चीज़ों को समझेंगे जिन चीज़ों को फॉलो करके कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल कर सकता है। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज दुनिया का हर व्यक्ति किसी न किसी फील्ड में सक्सेस होना चाहता है। कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल होना चाहता है, कोई स्टूडेंट अपने मार्क्स अच्छे लेके आना चाहता है, कोई व्यक्ति जॉब अच्छी पाना चाहता है, कोई व्यक्ति एक अच्छा बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई अच्छा सक्सेसफुल किसान बनना चाहता है। इसी तरीके से यदि हम लोग देखें तो हर फील्ड में व्यक्ति अपना सक्सेस हासिल करना चाहता है। लेकिन हमने एक चीज़ भी देखी हुई है, उसमें से बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। कुछ लोग हैं जो सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन बाकी लोग सक्सेस नहीं हो पाते। अब सवाल ये उठता है कि वो लोग सक्सेस आखिर क्यों हो रहे हैं और बाकी लोग सक्सेस क्यों नहीं हो रहे हैं। तो इसके पीछे कारण होते हैं कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज, कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको के फॉलो करके सक्सेस हासिल की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो किसी भी फील्ड में सफलता हासिल करने के लिए अपना योगदान देते हैं। अब लोग जो उन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, और जो लोग उन पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते वो लोग फेल हो जाते हैं। अब सवाल उठता है, ये सक्सेस को हासिल करने के लिए वो पॉइंट्स क्या हैं? तो देखिए, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं आपको सक्सेस को हासिल करने के लिए, लेकिन आज मैंने उनमें से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 चीज़ें आप लोगों के लिए निकाली हैं, आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिन चीज़ों को फॉलो करने के बाद किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेस 100% गारंटेड है। मैंने एक बार एक बहुत बड़े ट्रेनर को सुना, वो बोलते थे, इफ एनीवन फॉलो दीज 6 पॉइंट्स सक्सेस इज गारंटेड। जी हां, आज जो 6 पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, इन 6 पॉइंट्स को फॉलो करने पर सक्सेस 100% गारंटेड है। तो आज हम लोग एक एक करके शुरुआत करेंगे हमारे इन 6 पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट, यदि किसी भी फील्ड में हमें सक्सेसफुल होना है, हम सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट होता है ड्रीम। हमें उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, उस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए हमारे पास में एक ड्रीम होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। कोई भी काम जब हम स्टार्ट करें तो हमें पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, हमें हासिल क्या करना है, हमें क्या चीज़ चाहिए जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो अपने पास में कोई ना कोई एक गोल, एक लक्ष्य, एक ड्रीम होना चाहिए। और ड्रीम हमारा जितना बड़ा होगा उतना ही हमारी सक्सेस गारंटेड होती जाएगी। यदि ड्रीम हमारा छोटा होगा तो सक्सेस मिलने के चांसेस कम हैं। ड्रीम बड़ा होगा तो हम सक्सेस की तरफ तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? देखिए, होता यह है कि जब भी हम सक्सेस के लिए निकलेंगे, किसी भी फील्ड में सफलता के लिए निकलेंगे, तो कुछ चैलेंजेस आएंगे। यदि उस वक्त यदि हमारा ड्रीम बड़ा है, हमें जो एंड रिजल्ट जो मिलने वाला है वो बड़ा है, तो वो चैलेंजेस हमें छोटे लगेंगे। और यदि हमारा ड्रीम छोटा है तो वो चैलेंजेस हमें बड़े लगेंगे और हम छोड़ के चले जाएंगे, हम क्विट कर जाएंगे। इसीलिए किसी व्यक्ति ने कहा है, ए मैन विद द ड्रीम विल नेवर बी डिनाइड, इफ योर ड्रीम इज बिग एनफ फैक्ट्स डोंट काउंट, सो ड्रीम 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 टिल द ड्रीम कम्स ट्रू। यानी एक व्यक्ति को जब तक सक्सेस ना मिल जाए, यानी उसके ड्रीम्स पूरे ना हो जाएं, जब तक उसको अपने ड्रीम को अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए, सपने देखते रहना चाहिए, सपनों के बारे में सोचते रहना चाहिए। तो यदि हम किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमारा सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्रीम। अब आ जाता है दूसरा बेहतरीन पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है बिलीफ। जी हां, बिलीफ यानी विश्वास। आप जिस फील्ड में भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उस फील्ड के ऊपर, उस काम के ऊपर आपको सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, जिन लोगों से आपको गाइडेंस मिलने वाली है, उन लोगों के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। और तीसरा, सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए आपको खुद के ऊपर कि यस, मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं इस काम को करूंगा, आई विल डू दिस, आई कैन डू दिस। यदि ये विश्वास आपको अपने ऊपर होगा, विश्वास आपको अपने काम के ऊपर होगा, और विश्वास आपको आपके सीनियर्स के ऊपर होगा, जो लोग आपको उस फील्ड में आगे बढ़ने में गाइड करेंगे, तो ही आप अपना 100% उस फील्ड को दे पाएंगे और आप सक्सेस हासिल कर पाएंगे। अब तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जिसको बोला जाता है नॉलेज।
जी हाँ, नॉलेज यानी ज्ञान। यदि आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा उस फील्ड के बारे में ज्ञान अर्जित करिए, आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज उसके बारे में लीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप नॉलेज इकट्ठा करिए। एक्चुअली कहा जाता है नॉलेज से हमारा विश्वास बढ़ता है। जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है हमारा विश्वास का लेवल बढ़ता जाता है, हमें यह विश्वास हो जाता है कि हम काम सही कर रहे हैं और मैं इस काम को कर सकता हूं। तो इस तरीके से आप अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर। तो यदि हमें किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो हमें हमारी नॉलेज को कंटिन्यू लेवल पर, डेली लेवल पर हमें हमारी नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए। अब चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है नॉलेज के बाद में सिस्टम। जी हाँ, सिस्टम। आप जिस फील्ड में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे आप खेती के फील्ड में, फार्मिंग में आगे जाना चाहते हैं, चाहे आप बिजनेस में आगे जाना चाहते हैं, चाहे आप एक अच्छी जॉब हासिल करना चाहते हैं, आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं, हर फील्ड में कामयाब होने का एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। कोई भी तरीका, कोई भी काम बिना तरीके के नहीं होता। आप सोचें कि मुझे बनना साइंटिस्ट है, लेकिन आप तरीका किसान वाला फॉलो करेंगे तो कभी भी साइंटिस्ट नहीं बन सकते। आप चाहते हैं मुझे बिजनेस करना है, लेकिन आप तरीका जॉब वाला फॉलो करेंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। इसलिए जिस काम को आप कर रहे हैं सबसे पहले उस काम के तरीके को समझें कि उस काम को करने का तरीका क्या है, और फिर जब तरीका आपको पता चल जाए तो फिर पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्लानिंग। जी हां, प्लानिंग करिए। अब आपको यह पता चल चुका है कि क्या चीजें फॉलो करने से आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी, तो अब आपको यह डिसाइड करना है कि आपको एक दिन में, आपको 7 दिन में, आपको 1 महीने में, आपको 1 साल में, आपको 5 साल में कितना काम करना है, जिससे कि आप अपनी सक्सेस की तरफ चलते जाओ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी आपको दिल्ली का रास्ता पता चल चुका है, आप दिल्ली जाना चाहते हो, तो अब आपको ये डिसाइड करना होगा मुझे 1 घंटे में कहां तक जाना है, मुझे 2 घंटे में कहां तक जाना है। ये आपको प्लान करना होगा और ये प्लानिंग करनी होगी मुझे कैसे जाना है। मुझे ऑन फुट जाना है, मुझे कार से जाना है, मुझे बाइक से जाना है, मुझे ट्रेन से जाना है, आपको ये प्लान करना पड़ेगा। तो इसलिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। और जब प्लानिंग के बारे में कहा जाता है इफ यू फेल टू प्लान मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल, यानी यदि आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली फेल होने की प्लानिंग कर रहे हो। तो इसलिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिरी पॉइंट, जब आपकी प्लानिंग कंप्लीट हो जाए तो आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एक्शन। जी हां, एक्शन। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू एन एक्शन। एक्शन का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपने पहले 5 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। आपने सबसे पहले एक लक्ष्य बना लिया, आपने उस लक्ष्य के बाद आपको उसके ऊपर पूरा विश्वास है कि आप उस काम को कर पाएंगे, काम अच्छा है। तीसरी चीज, आपने उस काम के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज भी लेना चालू कर दिया है, आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं। उसके बाद में आप सिस्टम को भी फॉलो कर रहे हैं, आप सिस्टम को समझ रहे हैं, आप सिस्टम की जानकारी ले रहे हैं, और सिस्टम की जानकारी लेने के बाद में आप पूरा प्लानिंग भी कर रहे हैं। आपने पूरा वर्कआउट भी कर लिया है कि मुझे 1 दिन में इतना काम करना है, 7 दिन में इतना काम करना है, महीना में इतना काम करना है, साल में इतना काम करना है। आपने प्लानिंग भी कर ली, किस किस तरीके से करना है ये भी सब आपने पेपर के ऊपर प्लान कर लिया है। लेकिन यदि आपने एक्शन नहीं किया है तो सब बेकार है। विदाउट एक्शन देयर इज नथिंग। बिना एक्शन के कुछ भी नहीं हो सकता। कहा जाता है आपने जितनी भी चीजें सीखी हैं, जितनी भी नॉलेज आपने ली है, ये तभी काम करेगी जब आप इसके ऊपर एक्शन करोगे। आप लोगों ने सुना होगा नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज नॉट पावर। इफ नॉलेज इज पुट इन टू एक्शन देन ओनली इट इज पावर। जब आप नॉलेज को एक्शन में डालते हो तो ही ये पावर बनती है। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, यदि हमें हमारे गोल तक पहुंचना है, हमें हमारे सपने को हासिल करना है, हमें किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है, तो जो प्लानिंग हमने की है अब हमें उसके ऊपर एक्शन करना है। हम उसके ऊपर कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज करते जाएंगे, कंटिन्यूअसली उसके ऊपर हम काम करते जाएंगे, तो 100% हम हमारी फील्ड में सक्सेसफुल हो जाएंगे। दोस्तों, जब भी आप किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए निकलोगे तो थोड़े उतार चढ़ाव आएंगे, थोड़े से चैलेंजेस आएंगे। जिस वक्त चैलेंजेस आएंगे उस वक्त आपको क्विट नहीं करना है और सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है। मैं हमेशा से, मुझे 4 लाइनें बहुत मोटिवेट करती हैं, और ऐसे वक्त पर मैं आप लोगों को भी सलाह देना चाहूंगा कि जब
जब आप सक्सेस के लिए निकलें तो इन 4 लाइनों को हमेशा अपने दिमाग में रखें, क्योंकि देखिए जब आप आगे बढ़ोगे तो फेल्योर मिलेगी, असफलता मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप 100% सक्सेसफुल हो जाएं। आपको रास्ते में कुछ हिंड्रेंसेस मिलेंगे जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे या जो आपकी स्पीड को कम करेंगे। आप जितना काम करना चाहेंगे शायद उतना ना हो पाए, कुछ कम हो पाए या ना हो पाए। तो उस केस में आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, सिर्फ आपको इन 4 लाइनों का ध्यान करना है। इन 4 लाइनों को आपको अपने मन में दोहराना है, इन 4 लाइनों को आपको बोलना है और इन 4 लाइनों से आपको मोटिवेशन लेकर के वापस आपको उसी एनर्जी के साथ काम पे लगना है। तो वो 4 लाइनें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि आप इन 4 लाइनों को ध्यान से सुनेंगे तो ये 4 लाइनें आपको मोटिवेट करती हैं, 4 लाइनें आपको गाइड करती हैं आपके रास्ते पे चलते रहने के लिए और आपको सक्सेस हासिल करने के लिए। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करते रहिए। आपको 100% जिस फील्ड में भी आप सक्सेस हासिल करना चाहते हो आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आज 2 काम मैं आप लोगों से चाहूँगा। सबसे पहला काम, आज से ही आप इन 6 पॉइंट्स को फॉलो करना स्टार्ट करिए। आप फॉलो कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप कहीं पे चूक हो रही थी तो आज से ही इन पॉइंट्स को फॉलो करना स्टार्ट करिए। और दूसरी चीज़, आप इस वीडियो को उन 2 लोगों को जरूर शेयर करिए जिन लोगों को आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो लोग भी अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाएं, तो ऐसे अब से सबसे 2 घनिष्ठ लोगों को आप इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि कहा जाता है शेयरिंग इज़ केयरिंग। जिन लोगों को आप केयर करते हो, जिन लोगों की आप परवाह करते हो, उन लोगों को अच्छी वीडियोज़ पहुँचाइए जिससे कि वो भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें, वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो इस वीडियो को लोगों तक शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बाकी मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्दी हमारी अगली एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज के अंदर। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा, मैं बहुत जल्दी आप सभी लोगों के लिए, जितने भी हमारे सेल्स से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी हमारे सेल्स प्रोफेशनल्स हैं, जिनका कहीं ना कहीं कस्टमर के साथ में इंटरेक्शन होता है, जो कस्टमर्स को डील करते हैं और कस्टमर से बहुत सारे ऑब्जेक्शंस उनको आते हैं, बहुत सारे सवाल उनको सुनने को मिलते हैं, तो मैं ऐसी ही एक सीरीज कल से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, समाधान सीरीज। जी हां, जिसमें कि बहुत सारे कस्टमर्स के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर क्या देना है, जिससे कि आप उनको डिसीजन तक पहुंचा पाएं, आप उनको सेल्स क्लोज कर पाएं। तो आप जरूर सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पूरी सीरीज के सभी वीडियोस को लोगों तक पहुंचाइएगा। मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्दी। थैंक